उनको मेरा हाथ जोड़ के नमस्ते प्रणाम। आज की जो मीटिंग रखी गई है ये महिला आरक्षण के उस पर रखी गई है और हमारी जो राष्ट्रीय प्रभारी है अलका लांबा जी उनके निर्देश अधिकारी में उस पर रखी गई है और हमारी जो जिला की कांता शर्मा जी हैं उनके नेतृत्व में ये मीटिंग रखी गई है। मीटिंग का ये जो हमने आज प्रोग्राम रखा है ये इसलिए रखा है कि बीजेपी सरकार ने 2023 में महिला आरक्षण 33% का बिल पास किया था। उन्होंने मतलब पास किया था मगर लागू अभी तक नहीं हुआ। उनको 3 साल हो गए अभी तक वो बिल पास हो गया मगर लागू अभी तक नहीं हुआ। बीजेपी सरकार बस बोलती है कि महिला को हम आगे रखेंगे, आगे करेंगे, उनको हर चीज में भागीदारी बनाएंगे, मगर बीजेपी सरकार अपने वादों से मुकर जाती है। वादे तो बहुत लंबे लंबे करती है, बड़े बड़े करती है, बट वो पूरे कर नहीं पाते। जो महिला आरक्षण है वो अभी 6 महीने पहले भी ये मुद्दा उठा था और बोला था कि हम बिल लाए हैं। अरे लाए हैं तो लागू करते क्यों नहीं? हर 6 महीने पे महिला आरक्षण का मुद्दा उठता है कि जो महिला की सीटें हैं जो 33% है वो आनी चाहिए, वो कभी आती ही नहीं है। बीजेपी सरकार बोलती है हम महिला को आगे करेंगे, हर जगह उनको भागीदारी बनाएंगे। सिर्फ एक प्रोपगंडा चला रखा है उन्होंने और लाती है नहीं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा भी किया था उन्होंने। बोला था कि आप हमें जिताओ, हम आप हर महिला को 2500 रुपये देंगे, हर गरीब महिला को 2500 रुपये देंगे। क्या इसमें से यहाँ पर जो भी माता बहनें बैठी हैं किसी को 2500 रुपये आए अभी तक? 2500 भी नहीं आए। सिलेंडर भी महंगा हो रहा है। बताओ, हमारी जो माता है वो कह रही 2500 की तो बात अलग है, 25 रुपये भी नहीं आए। तो बीजेपी सरकार जो है ये वादे तो बहुत बड़ी बड़ी करती है महिला को आगे बढ़ाने की, मगर ये अपने वादों पे खड़ी उतरती नहीं है। आने वाले टाइम पे अगर यही रहा तो मेरी माताएं बहनें एक बात याद रखना, ये बीजेपी सरकार सिर्फ बोलती है, ये आपको कभी भी, ये गरीबों की सरकार है ही नहीं। ये गरीबों की सरकार है ही नहीं। अगर ये गरीबों की सरकार होती ना तो आपको पता भी होगा जहांगीरपुरी से लेके ओखला से लेके गोविंदपुरी से लेके जितनी भी ये इंदिरा गांधी ने कॉलोनियां बसाई थी ये सारी तोड़ दी गई हैं। और आप ये सब देखते रहे न्यूज में, आए दिन देखते रहते होंगे, कभी घर तोड़ रहे हैं, कभी तोड़ रहे हैं, तो प्रशासन काम में रहे हैं। वैसे तो कानून ये भी है कि अगर आप किसी भी जगह अगर आप 8 से 10 साल रहते हैं तो वो उस घर में आपका अधिकार होता है। आपने वहाँ पर हंसी खुशी अपना बच्चों का ब्याह, शादी, फंक्शन, बच्चे पैदा भी होते हैं, हर खुशी उस घर में करी जाती है। और फिर अचानक से एक बीजेपी सरकार बनती है और आपके जो आशियाना है वो तोड़ देती है, सिर्फ ये बोल के कि ये वैध है, अवैध है, और बस अवैध बोल के मकान तोड़ देते हैं। और आप देखते रह जाते हो क्योंकि इतनी पुलिस फोर्स होती है, इतने कानून के वो होते हैं कि आप अपना घर तक नहीं बचा पाते। तो आने वाले टाइम पे अगर ऐसा ही चला तो मुझे लगता है कि दिल्ली जो है गरीब तो खैर साथ हो जाएगी। जो कहती है ना बीजेपी कि गरीबों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं, गरीबों को साफ करने की सरकार है। और कांग्रेस पार्टी जो है जो अभी से नहीं है, ये 70 साल पुरानी पार्टी है। इन्होंने ये जो आपका बदरपुर है, इंदिरा कैंप, ये सारा जो बदरपुर है ये सारा इन्होंने ही बसाया हुआ है, इंदिरा गांधी ने बसाई हुई। जैसे कि हमारा ताजपुर पहाड़ी भी आता है। अभी आने वाले टाइम में कुछ पता नहीं है कि
ये क्या करने वाले हैं, क्योंकि सबसे यहाँ पर झुग्गी थी, पहले सबने अपने घर बना लिए, ठीक है। अब इतने साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पर, अब कोई अचानक से आके 2 दिन पहले आपको नोटिस दे दे घर पे कि भाई ये आपके घर अवैध है, और वो बुलडोजर लाके खड़ा कर दे, तो आप तो देखते कि देखते रह जाओगे, घर से बेघर हो जाओगे। आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि हमें जाना कहाँ है। तो आने वाले टाइम पे मेरी आपसे यही अनुरोध है कि आप किसी को भी वोट देते हैं तो सोच समझ के देना, क्योंकि आप ये मत सोचना कि ये हमारे घर है या जो भी है। आप ये देखना कि बीजेपी का रूल रेगुलेशन क्या है। वो जहाँ भी आ रही है बीजेपी सरकार, ऐसी कोई जगह नहीं है जो वैसे जगह भी होती ना उसको भी अवैध बता देती 2 मिनट में, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे ना आप ये याद रखना कि आपको वोट किसको देना है। आप अगर वोट अपने जो आसपास रहते हैं आपके बीच में से दोगे ना तो वो आपकी बात सुनेगा। आपने देख ही लिया है, हमारे बड़े बड़े नेता दोनों मिल गए हैं, ठीक है। पहले तो वो आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं और फिर मिल जाते हैं, लास्ट में कुछ होता तो है नहीं। जो आप हम जैसी गरीब जनता है वो बीच में पिस जाती है। तो आपको आने वाले टाइम पे अपने बीच में, अपने समाज में जो खड़ा है, आपके साथ खड़ा है, दिन रात खड़ा है, आपको उसको देख के अपने साथ देखना है कि कैसे उनको आगे बढ़ाना है। इसी के साथ मैं यही कहना चाहती हूँ और धन्यवाद। महिला आरक्षण लागू करो, अभी करो, आज करो, अभी करो। महिला आरक्षण नारी शक्ति बंधन अधिनियम, महिला आरक्षण बिल लागू करो, अभी करो, आज करो। मेरा यही कहना है कि महिला को आगे बढ़ाएं, महिला को शक्तिकरण में आगे बढ़ाएं, उनको सक्षम बनाएं। ये हमारी कांग्रेस सरकार आने वाले टाइम पे जरूर करेगी। धन्यवाद। अब मैं अपने जो यहाँ के नेता जी हैं, हरिराम दायमा जी, आने वाले दिनों में पूर्व प्रत्याशी हैं, इन्होंने चुनाव भी लड़ा था और आने वाले टाइम पे भी ये लड़ेंगे। तो मैं इनसे अनुरोध करूँगी कि स्टेज पे आके 2 बात बोलें अपनी।